मैं आपको पूरा पेपर में प्रॉपर लिखने वाला तरीका बताता हूं, लेकिन YouTube पर बहुत से टीचर हैं, वो क्या करते हैं कि प्रश्न को नोट करते हैं यानी उतारते और अंधाधुंध हल करते चले जाते हैं। उनको ये नहीं मतलब कि बच्चे के समझ में आएगा या नहीं है, ठीक है, अंधाधुंध हल करते चले। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 6.1 के 5 प्रश्न हल करके दिखाएंगे। प्रश्नों को बहुत ही आसान तरह से हल करके दिखाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। इससे पहले हम प्रश्नावली 6.1 के 6 प्रश्न हल कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने सभी प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से हल किया है। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। 7वां प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, यानी आयत की लंबाई को x से प्रदर्शित किया गया है और आयत की लंबाई में परिवर्तन की दर 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। यानी आयत की चौड़ाई को y से प्रदर्शित किया गया है और आयत की चौड़ाई में परिवर्तन की दर 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। आगे, जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत के परिमाप क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी मेरे को ज्ञात करना है कि आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर, नंबर 2 पर आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो प्रश्न नंबर 7 में 2 खंड हैं, ठीक है, खंडों को हल करेंगे, लेकिन प्रश्न में जो दिया हुआ सबसे पहले हम उसे नोट करेंगे। तो लिखेंगे दिया है, ओके, दिया है आयत की लंबाई क्या है x, तो हम लिखेंगे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई x तथा आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई को किससे प्रदर्शित किया गया है, y से। तो मैंने लिखा, क्या लिखा, आयत की लंबाई x तथा आयत की चौड़ाई y। अब हम लिखेंगे कि आयत की लंबाई में परिवर्तन की दर, ठीक है, यानी dx अपान dt। आयत की लंबाई क्या है x और आयत की लंबाई में परिवर्तन की दर dx अपान dt बराबर आयत की लंबाई में परिवर्तन की दर घट रही है तो हम माइनस का चिन्ह लेंगे, माइनस 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब हम आयत की चौड़ाई में परिवर्तन की दर नोट करेंगे। आयत की चौड़ाई क्या है y तथा dy अपान dt, ओके, बराबर। अब आयत की चौड़ाई में परिवर्तन की दर बढ़ रही है तो प्लस का चिन्ह लेंगे, प्लस। अब आयत की चौड़ाई में परिवर्तन की दर कितनी है, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो नोट करेंगे 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ओके। अब हम एक एक करके खंडों को हल करेंगे। तो खंड ए, परिमाप, तो मेरे को ज्ञात करना है पहले खंड में कि आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर, किसका मान ज्ञात करके देना है, परिमाप को हम अंग्रेजी में कहते हैं पेरीमीटर, परिमाप को हम अंग्रेजी में कहते हैं पेरीमीटर। तो हम P से प्रदर्शित करते हैं परिमाप को, तो मेरे को ज्ञात करके देना है किसका मान, dp अपान dt, इसका मान ज्ञात करके देना है, ओके। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, मैं लिख देता हूं। चूंकि आयत का परिमाप और आयत के परिमाप को हम P से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में पेरीमीटर कहते हैं। P बराबर 2, ठीक है, ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ओके। P बराबर 2, लंबाई कितनी है आयत की लंबाई x, चौड़ाई y, आयत की चौड़ाई y। अब हम दोनों ओर किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे,
टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, तो दोनों ओर हम डी अपान डी टी लेंगे, डी अपान डी टी पी बराबर डी अपान डी टी, 2 और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। अब p को हम d के साथ लिखेंगे, p को d के साथ बट्टे dt बराबर, अब 2 को हम बाहर निकालें क्योंकि अचर राशि है, x प्लस वाई, ओके, dp अपान dt बराबर 2। अब इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद का t के सापेक्ष अवकलन होगा तो प्रत्येक पद को हम, ठीक है, d अपान dt देंगे तो लिखेंगे डी अपान डी टी एक्स प्लस डी अपान डी टी वाई। मैंने कहा इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद का टी के सापेक्ष अवकलन होगा तो प्रत्येक पद को हम डी अपान डी टी देंगे तो मैंने दे दिया। अब डी पी अपान डी टी बराबर 2, एक्स को हम डी के साथ लिखेंगे बट्टे डी टी प्लस वाई को हम डी के साथ लिखेंगे बट्टे डी टी, ओके। अब हम इसका और इसका मान रखेंगे तो आयत की लंबाई में परिवर्तन की दर क्या है -5 और आयत की चौड़ाई में परिवर्तन की दर +4, तो मेरा बचेगा -1, ठीक है, -5 +4 तो -1 बचेगा। डी पी अपान डी टी बराबर -2। अब इसका मात्रक क्या होगा तो P क्या है परिमाप, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो राशियां दी हुई हैं इन राशियों के मात्रक किस रूप में है, सेंटीमीटर और मिनट में है, ठीक है। तो इसका मात्रा हम किस प्रकार से लिखेंगे, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। परिमाप यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। अब T क्या है समय, तो यहाँ पर क्या है समय किस में है मिनट में, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर प्रति मिनट। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो पहला खंड कंप्लीट हो गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर कितनी है -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी आयत का परिमाप -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है क्योंकि माइनस चिन्ह है, ओके। तो इसके बाद हम दूसरे खंड को हल करेंगे, आप लोग इसे नोट करिए। क्षेत्रफल, तो मेरे को बी खंड में ज्ञात करके देना है कि आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या ज्ञात करना है, डी ए अपान डी टी, इसका मान ज्ञात करके देना है, यानी आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो इसका मान ज्ञात करके देना है। अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है तो मैं लिख देता हूं, चूंकि आयत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम अंग्रेजी में एरिया कहते हैं तो ए से प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ओके। तो ए बराबर लंबाई, आयत की लंबाई x, गुणा है तो गुणा आयत की चौड़ाई y। अब हम दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसके t के सापेक्ष, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन। आई होप समझ आया होगा। तो मैंने लिखा t के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों ओर d अपान dt लेने पर, तो दोनों ओर हम d अपान dt लेंगे, क्लियर। d अपान dt a बराबर d अपान dt x इंटू वाई। अब हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, a को हम d के साथ लिखेंगे। प्रथम फलन द्वितीय फलन, अब हम गुणा नियम से अवकलन करेंगे क्योंकि दो फलन इनटू में है यानी गुणा में है, तो सूत्र मैं लिख देता हूं गुणा नियम का, ठीक है, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है।
गुणन नियम। तो गुणन नियम का सूत्र मैं लिख देता हूं, d/dx प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अपकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अपकलन। ओके, तो मैंने गुणन नियम का सूत्र लिख दिया, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अपकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अपकलन। तो इस सूत्र की सहायता से हम अपकलन करने वाले हैं इसका, ठीक है। प्रथम फलन क्या है x और द्वितीय फलन का अपकलन किसके, t के सापेक्ष, प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अपकलन। ओके, क्लियर। dA/dt बराबर x, अब हम y को d के साथ लिखेंगे, dy/dt प्लस y, x को हम d के साथ लिखेंगे dx/dt। अब हम मान रखेंगे आयत की लंबाई का और आयत की चौड़ाई में परिवर्तन की दर का, y का और इसका, ठीक है। तो मान रखेंगे अब हम, ओके, x का मान, आयत की लंबाई, x का मान यहां पर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ओके, x का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और y का मान 6 सेंटीमीटर। अब हम मान रखेंगे इसका, ठीक है, सबका मान रखेंगे। आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर गुणा, ठीक है, आयत की चौड़ाई में परिवर्तन की दर dy/dt 4 प्लस y का मान आयत की चौड़ाई 6, आयत की लंबाई में परिवर्तन की दर -5। ओके, 32, 8 चौक 32 माइनस हो जाएगा। अब 6 पंजे 30 बराबर प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 बचेगा। तो यहां पर क्या है, क्षेत्रफल। तो इसका मात्रक हम लिखेंगे, मैंने कहा dA/dt का हम मात्रक लिखेंगे। तो यहां पर क्या है, a क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक किसमें होता है, स्क्वायर में, यानी वर्ग में होता है। तो इसका मात्रक आप लिखने से पहले, इसका मात्रक लिखने से पहले हम यहां पर ये देखेंगे कि यहां पर जो राशियां दी हुई हैं, इन राशियों के मात्रक किसमें हैं, ठीक है, किस रूप में है, सेंटीमीटर में और मिनट में। तो हम सेंटीमीटर में और मिनट में, ठीक है, मात्रक लिखेंगे। तो ए क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर में होता है। तो वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर की घात 2 प्रति, ठीक है। टी क्या है, समय, और यहाँ पर समय किसमें दिया हुआ है, मिनट में। तो हम लिखेंगे प्रति मिनट, ठीक है, प्रति मिनट। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए, दूसरा खंड में मेरा कंप्लीट हो गया, खंड बी। इसके बाद हम 8वें प्रश्न को हल करेंगे। आठवां प्रश्न, अब हम प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। तो प्रश्न को हल करते हैं। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। यहां पर जो दिया हुआ है, गोलाकार गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर दी हुई है। ओके, 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आगे, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, यानी गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करके देनी है। आगे, जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, यानी गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं प्रश्न नंबर 8वां, माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या बराबर, ठीक है, r। तो मैंने यहां पर माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r है। अब हम नोट करेंगे जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गोलाकार गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर दिया है। गोलाकार गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर dB/dt दिया हुआ है, ठीक है, कितना
900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सेकंड। आगे, गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करके देनी है, dr/dt, इसका मान ज्ञात करके देना है। ठीक है, जबकि गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। तो गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो मैंने नोट किया। अब हम गोले का आयतन का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गोलाकार गुब्बारा है, जो गुब्बारा है वो गोल होता है, तो हम गोले का सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे गोलेकार गुब्बारे का आयतन। चूंकि गोलाकार गुब्बारे का आयतन, यानी जो गुब्बारा होता है वो गोल होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे गोले का आयतन, यानी बराबर होगा गोलाकार गुब्बारे का आयतन, या हम कहें गोले का आयतन। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे गोले का आयतन। ओके, और आयतन को हम अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं, तो बी से प्रदर्शित करेंगे। तो मैंने लिखा गोलाकार गुब्बारे का आयतन, या हम कहें गोले का आयतन। अब इसका सूत्र लिखेंगे 4/3 पाई r की घात 3। अब हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो मैंने लिखा t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हम दोनों d/dt लेंगे। चार बट्टे 3 पाई r की घात 3। ओके, v को हम d के साथ लिखेंगे बट्टे t बराबर। अब इसको हम बाहर निकालेंगे क्योंकि अचर राशि है। 4 पाई/3 d/dt r की घात 3 dv/dt बराबर 4 पाई/3। ओके, अब हम इसका करेंगे अवकलन r की घात 3 का। तो चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। तो 3 r की घात 2। ठीक है, r की घात 3 का अवकलन करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। अब हम दोबारा करेंगे r का। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। जब स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट होते हैं तो दो बार अवकलन होता है। एक बार मैंने कर लिया चर की पावर अचर का, अब हम r का करेंगे। dv/dt बराबर 3 से 3 काटेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा? 4 पाई r²। अब हम r को d के साथ लिखेंगे। ओके, अब मान रखेंगे सबके। r का रखेंगे, इसका रखेंगे। तो इसका मान कितना है? dv/dt 900। ठीक है, 900 बराबर 4 पाई, और r का मान कितना है? 15। तो 15 की घात 2 गुणा dr/dt। ओके, तो 900 बराबर 4 पाई 15 गुणा 15, यानी 15 की घात 2 है, तो 15 गुणा 15 225 गुणा dr/dt। अब ये गुणा में है। ठीक है, 4 पाई गुणा 225, तो इधर हम बट्टे में लाएंगे। अब हम काटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम काट लेते हैं 3 से। 3 सत्तो 21, 3 पंजे 15 और 3 तियां 9, यानी 300। ओके, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करके इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना। ठीक है भाई, इसको हम इधर लिख लेते हैं और इसको दूसरी तरफ, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। dr/dt बराबर 300 बट्टे 4 पाई गुणा 75। अब हम काटेंगे 15 से।
15 पना 75, 15 पना 75, 15 दूनी 30 और एक जीरो। ओके, अब 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कितना बचेगा 1/पाई। अब इसका हम मात्रक लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे? तो इसका मात्रक लिखने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो राशियां दी हुई हैं इनका मात्रक किस रूप में है, ठीक है, कैसा है, सेंटीमीटर में है और सेकंड में है। तो हम इसका मात्रक सेंटीमीटर में और सेकंड में लिखेंगे। आर क्या है? त्रिज्या, और त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर प्रति, ठीक है, क्योंकि यहां पर परिवर्तन की दर है तो हम मात्रक लिखेंगे जरूर। तो सेंटीमीटर प्रति, अब टी समय, समय किस में है? सेकंड में, तो सेकंड। यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद 9वें प्रश्न को हल करेंगे। ओके, प्रश्न नंबर 9, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी त्रिज्या आर के सापेक्ष गोलाकार गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करके देनी है। कहने का मतलब यह है कि डी बी अपान डी आर, इसका मान ज्ञात करना है। ओके, आगे, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम मानेंगे गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या, मान लेते हैं, माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या आर। तो मैंने लिखा माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या आर है, ठीक है। अब जो दिया हुआ है उसे हम नोट करेंगे। क्या दिया हुआ है? एक गोलाकार गुब्बारा, ठीक है, यानी गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन, ठीक है, की दर ज्ञात कीजिए। मेरे को ज्ञात करके देना है dB अपान dr, यानी त्रिज्या r के सापेक्ष गोलाकार गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर, इसका मान ज्ञात करके देना है। आगे, गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर, यानी r का मान है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हम सूत्र लगाएंगे किसका? गोले का, क्योंकि जो गुब्बारा होता है वो गोल होता है, तो लिखेंगे चूंकि गोलाकार गुब्बारे का आयतन, मैंने लिखा गोलाकार गुब्बारे का आयतन, या हम कहें गोले का आयतन, बात है कि तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं गोले का आयतन, गोले का आयतन B बराबर, अब गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r की घात 3, ये होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे? r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपान डी आर बी और d अपान डी आर लिखेंगे इसका मान, ठीक है, जो यहां पर मान दिया हुआ है इसे लिखेंगे हम। क्लियर? तो इस लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों ओर d अपान डी आर लेने पर, तो मैंने ले लिया, ठीक है, d अपान डी आर, इसे नोट किया बराबर d अपान डी आर, और इस मान को नोट किया 4 पाई अपान 3 और r की घात 3, यानी r क्यूब। अब हम अवकलन करेंगे, तो b को हम d के साथ लिखेंगे, ठीक है, इसको हम बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। ओके, 3 से 3 कटेगा, तो नीचे लिख देते हैं। अब हम मान रखेंगे r का,
4 पाई, आर का मान कितना है, गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 10, 100 यानी 400 पाई। अब यहां पर परिवर्तन की दर है तो हम मात्रक लिखेंगे, ठीक है। आयतन का मात्रक किस में होता है, घन में होता है, घात 3 में होता है। तो यहां पर जो मात्रक दिए हुए हैं वो किस में दिए हुए हैं, ठीक है। त्रिज्या का मात्रक किसके रूप में है, सेंटीमीटर में, तो हम लिखेंगे घन सेंटीमीटर, दर है तो लगाएंगे प्रति, ठीक है। आर त्रिज्या किस में है, आर में, त्रिज्या किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर। क्लियर, यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 10वां। ओके, अब हम प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे। एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का निचले का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, परिवर्तन की दर है ये, की दर से खींचा जाता है। जो सीढ़ी का निचला सिरा है वो दीवार के निचले सिरे से खींचा जाता है, ठीक है। तो वहां पर जो परिवर्तन होता है, चेंजिंग होती है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर, ठीक है, दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, मेरे को ज्ञात करके देना है कि दीवार की ऊंचाई में परिवर्तन की दर, किसका मान, dh/dt, दीवार की ऊंचाई में परिवर्तन की दर, ठीक है, इसका मान ज्ञात करके देना है। आगे, जबकि सीढ़ी के निचले का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, ठीक है, बस जबकि सीढ़ी के निचले का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। यहां पर है दीवार और यह है सीढ़ी, तो इस दीवार के निचले सिरे से, ठीक है, सीढ़ी का निचला जो सिरा है वो 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और यहां पर जो परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, चित्र की सहायता से आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चित्र बना लेते हैं। यह है दीवार, इसकी ऊंचाई हम h मान लेते हैं, ठीक है, h। क्लियर। अब यहां पर दीवार के निचले सिरे से, सीढ़ी का निचला सिरा है 4 मीटर दूर पर, यानी 4 मीटर दूरी पर, कितनी, 4 मीटर दूर है, ठीक है, 4 मीटर दूरी पर है। तो यह है सीढ़ी, कितनी लंबी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। यह सीढ़ी, और सीढ़ी का जो निचला सिरा है वो दीवार के निचले सिरे से 4 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर जो इस सीढ़ी के निचले सिरे को मैंने खींचा है, तो जो परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। और ये दूरी कितनी है, 4 मीटर। क्लियर। अब इसे हम नाम दे देते ABC, ठीक है। तो ये डायग्राम बना इस टाइप का। क्लियर। अब हम मानेंगे कि दीवार की ऊंचाई h है, माना दीवार की ऊंचाई h, ठीक है। अब हम इस दूरी को मान लेते हैं, a मान लेते हैं, या x, कुछ भी आप मान सकते हो, तथा AB बराबर a। अब जो दिया हुआ है उसे नोट करेंगे। जब मैंने सीढ़ी के निचले सिरे को खींचा है, दीवार के निचले सिरे से, ठीक है, सीढ़ी यहां पर थी, जब इसको मैंने ऐसे खींचा है, सीढ़ी का निचला सिरा ये है और इसको मैंने इस प्रकार से खींचा, तो जो परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो परिवर्तन की दर, तो लिखेंगे परिवर्तन की दर, ठीक है। और इस दूरी को मैंने कितना माना है, क्या माना है, a माना है, तो dA, ठीक है भाई, dA/dt। लेकिन इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इसका मान दिया हुआ है।
2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये है, ओके क्लियर, परिवर्तन की दर। और इस दूरी को मैंने माना है a, तो dA/dt का मान दिया हुआ है। ओके, अब किसका मान ज्ञात करके देना है? इसने कहा है दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी दीवार की ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात करके देनी है, इसका मान ज्ञात करना है dH/dt। अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे ABC, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का ये सूत्र होता है। तो कर्ण क्या है? यह है लंब और यह है आधार, ठीक है। तो कर्ण AC और AC दूरी कितनी है? 5 की घात 2। आधार AB और AB दूरी मैंने मानी है A, तो A की घात 2। लंब, ठीक है, लंब क्या है? दीवार की ऊंचाई यानी H। ओके, अब दोनों ओर हम T के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे T के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैंने लिखा T के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हम दोनों ओर dA/dt लेंगे। और इसे हम डालेंगे समीकरण 1, क्योंकि इसकी जरूरत मुझे आगे पड़ेगी। इधर मैंने नहीं लिया, dA/dt ले लेते हैं, ठीक है, dA/dt। अब हम अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर यह है अचर राशि 5 की घात 2, यह है अचर राशि 25, तो अचर राशि का अवकलन 0। अब इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद का T के सापेक्ष अवकलन होगा, तो प्रत्येक पद को हम dA/dt देंगे। dA/dt a स्क्वायर प्लस dA/dt h स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर 0 बराबर चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। अब यहाँ पर स्वतंत्र चर और पारतंत्र चर डिफरेंट है, तो हम a का दोबारा करेंगे dA/dt। ओके, अब यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे, तो चर की पावर अचर है, अचर घात पहले आ जाएगी और एक घात घट जाएगी। अब यहाँ पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है, तो h का हम दोबारा करेंगे, तो h को हम d के साथ लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने a को d के साथ लिखा, बट्टे t dt। अब हम इसको इधर लाएंगे, तो ये माइनस में आएगा, ये पद प्लस का है, माइनस में आएगा, a बट्टे dt। 2 से 2 कटेगा, a माइनस का h दूसरी तरफ ले जाएंगे, गुणा dA/dt, ठीक है। अब इसका मान मेरे को ज्ञात करके देना है, दीवार की ऊंचाई में परिवर्तन की दर। तो a का मान पता है, क्योंकि ये दूरी कितनी है? 4 मीटर, और ये दूरी मैंने मानी है a, तो a का मान मेरे को पता है 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर। इसका मान पता है dA/dt 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। h का मान नहीं पता, तो h का मान हम समीकरण 1 की सहायता से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, इसे हम समीकरण 2 डाल देते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 नोट करेंगे, 5 की घात 2 बराबर a स्क्वायर यानी a की घात 2, h की घात 2 यानी h स्क्वायर, 25, ठीक है। अब a का मान कितना है? 4, चूंकि a बराबर 4 मीटर, तो यहाँ पर 4 की घात 2 प्लस h की घात 2। अब ये 4 चौक 16 हो जाएगा, और इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो 9 बचेगा। अब घात 2 को हम इधर लाएंगे तो रूट चढ़ेगा, अब 3 आएगा, ठीक है। तो h बराबर 3, h का मान कितना आया? 3। अब हम मान रखेंगे a का, h का और इसका, तो लिखेंगे चूंकि, ठीक है, a का मान कितना है? 4 मीटर, इसका मान कितना है?
डी ए अपान डी टी का मान 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और h का मान कितना है 3। अब हम इसमें मान रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से डी एच अपान डी टी बराबर डी ए अपान डी टी, ठीक है। ए का मान 4, एच का मान 3 और इसका मान 2। तो यहाँ पर मेरा फाइनल आंसर आएगा डी एच अपान डी टी बराबर 8 माइनस का 8/3। अब इसका हम मात्रक लिखेंगे तो एच क्या है ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पर जो मात्रक दिए हुए हैं किसमें दिए हुए, दर की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दर है, ठीक है। दीवार की ऊंचाई में परिवर्तन की दर है और यहाँ पर दर है, तो दर देखेंगे हम यहाँ पर जो दर का मात्रक दिया हुआ है सेंटीमीटर में और सेकंड में, तो एच यानी सेंटीमीटर में, ठीक है। प्रति दर की बात हो रही है तो प्रति, अब टी समय है और समय किस में है सेकंड में, तो हम लिखेंगे सेकंड। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 11 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट में प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न 11, एक कण वक्र, यहां पर वक्र का समीकरण दिया हुआ है, के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में, ठीक है, यहां पर दिया हुआ है x निर्देशांक में परिवर्तन की दर, इसका मतलब है, ठीक है, की तुलना में y निर्देशांक यानी y निर्देशांक में परिवर्तन की दर 8 गुना तीव्रता यानी दर, तीव्रता यानी दर से बदल रहा है, दर से बदल रहा है। इसके कहने का मतलब यह है कि y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर से 8 गुना है, ठीक है, यानी दर से बदल रहा है। तो इस प्रश्न में जो दिया हुआ सबसे पहले उसे नोट करेंगे, लेकिन नोट करने से भी पहले हम मानेंगे बिंदु कि वक्र पर स्थित बिंदु क्या है। तो मानेंगे, माना वक्र, इसने कहा कि वक्र पर स्थित बिंदु, तो मैंने लिखा माना वक्र पर स्थित बिंदु x, y। ओके, अब जो दिया हुआ है उसे नोट करेंगे। तो यहां पर दिया है वक्र, वक्र का समीकरण, ओके। अब x निर्देशांक में परिवर्तन की दर और y निर्देशांक में परिवर्तन की दर, इस लाइन का मतलब क्या है कि y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर से 8 गुना है, ठीक है। तो लिखेंगे y निर्देशांक में परिवर्तन की दर बराबर 8 गुणा x निर्देशांक में परिवर्तन की दर। तो मैंने A to Z जानकारी लिख दी है। y निर्देशांक में परिवर्तन की दर बराबर 8 गुना x निर्देशांक में परिवर्तन की दर। डेट इम्प्लाइज इसका मतलब dy अपान dt, परिवर्तन की दर की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है, बराबर 8 गुणा x निर्देशांक में परिवर्तन की दर यानी dx अपान dt। तो ये दिया हुआ है, ओके। अब हम वक्र के समीकरण को पकड़ेंगे और दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि 6y है ना, 6y बराबर x की घात 3 प्लस 2। अब हम लिखेंगे दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि दर की बात हो रही है, t के सापेक्ष अवकलन
करने पर, तो मैंने लिखा t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब हम 6 को बाहर निकालेंगे क्योंकि अचर राशि है, और y को हम d के साथ लिखेंगे। अब इस ब्रैकेट में दो पद है, प्रत्येक पद का t के सापेक्ष अवकलन होगा, तो प्रत्येक पद को हम d/dt देंगे। यहां पर t, x नहीं t बराबर, अब यहां पर चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। ठीक है, अब यहां पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है, तो हम x का दोबारा करेंगे, तो x को हम d के साथ लिखेंगे। ओके, यहां पर दो क्या है, अचर राशि, तो अचर राशि का अवकलन 0 d/dt। ठीक है, अब यहां पर हम काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, काट दिया मैंने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो दिया हुआ है इसे हम डालेंगे समीकरण 1 डालेंगे। समीकरण 1 से इसका मान d/dt का मान रखेंगे यहां पर। ठीक है, तो 2 गुणा इसका मान समीकरण 1 से लेंगे, 8 गुणा dx/dt है ना, बराबर x की घात 2 गुणा dx/dt। ये d/dt का मान मैंने कहां से लिया, समीकरण 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ओके, अब जो कटेगा उसे काटेंगे, तो dx/dt से ये कट जाएगा। ठीक है, तो 16, 8 दूनी 16। ओके, इसको हम इधर लिखेंगे, इसको दूसरी तरफ। अब घात 2 को उधर ले जाएंगे तो रूट चढ़ेगा, और रूट अपने साथ प्लस माइनस रखता है, तो x बराबर +-4। अब हम बिंदु ज्ञात करेंगे, एक बार हम +4 रखेंगे, एक बार -4। जब x बराबर +4 हो तब अब हम इस वक्र में रखेंगे x का मान। ठीक है, वक्र क्या है, वक्र का समीकरण चूंकि 6y बराबर x की घात 3 + 2। ठीक है, x का मान रखेंगे। ठीक है, x का मान रखेंगे तो 4 की घात 3 + 2। क्लियर, 4 चौक 16, 16 चौकू 64 + 2 66, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6 11, तो y बराबर 11। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु x, y, क्योंकि हमने वक्र पर स्थित बिंदु x, y, ठीक है, माने यानी बिंदु के निर्देशांक। तो x का मान जब मैंने 4 रखा तो y का मान मिला 11। अब हम एक मान माइनस का लेंगे, यानी प्लस का पहले लिया, अब हम माइनस का लेंगे। सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्थान यानी स्पेस कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना, अब x बराबर -4 हो तब इसमें रखेंगे मान, चूंकि 6y बराबर x की घात 3 + 2। x का मान रखेंगे -4 पूरी की घात 3 + 2। तो यहाँ पर घात विषम है तो माइनस बना रहेगा। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौकू 64 + 2 कितना आएगा, माइनस का 62 आएगा। अब 6 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6 और 2 एकम 2। ठीक है, तो y बराबर -31/3, तो 3 6, 2 3 6 और 2 एकम 2, यानी -31/3। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु
एक्स कामा वाई। तो जब मैंने x बराबर -4 लिया तो y बराबर मिला मेरा, ठीक है, यानी y बराबर मेरे को मिला -31/3। अब हम लिखेंगे अतः वक्र पर स्थित बिंदु, अतः वक्र पर स्थित बिंदु, ठीक है, चाहे पहले आप लोग इसे लिखो चाहे उसे, ठीक है, बात एक ही। बिंदु 4,11 तथा -4,-31/3 है। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए। 11वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 12 का A to Z मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। मैं आपको पूरा पेपर में प्रॉपर लिखने वाला तरीका बताता हूं, लेकिन YouTube पर बहुत से टीचर हैं, वो क्या करते हैं कि प्रश्न को नोट करते हैं, यानी उतारते और अंधाधुंध हल करते चले जाते हैं। उनको ये नहीं मतलब कि बच्चे के समझ में आएगा या नहीं है, ठीक है, अंधाधुंध हल करके चले जाते हैं, यानी रटके वो आते हैं। तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में अगले प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा।